आपने ये कहावत तो सुनी होगी ज़िंदगी में बहुत बार कि जो दिखता है वही बिकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो चीज़ हमेशा दिखेगी वो ज़्यादा बिकेगी। बिजनेस की कामयाबी का राज मार्केटिंग से होता है। आपने अपने ब्रांड की जितनी अच्छी, अपने प्रोडक्ट की जितनी अच्छी मार्केटिंग की होगी, उतने ज़्यादा आपका बिजनेस कामयाब होगा। मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 1870 में थॉमस जे बैरेट ने, जो कि पेयर शॉप के सीईओ थे, उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन बनाई जो कि आज तक बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए एक टूल के तौर पर यूज की जा रही है। जिस ब्रांड की मार्केटिंग अच्छी होती है वही ब्रांड कामयाब होते हैं। ब्रांड की मार्केटिंग अच्छी नहीं होती, जिनकी अवेयरनेस अच्छी नहीं होती, लोगों को नहीं पता होता, वो ब्रांड नाकाम हो जाते हैं। अगर आपको लोग जानते नहीं है, आपके ब्रांड को पहचानते नहीं है, तो क्या लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कामयाब हो, सक्सेसफुल हो जाए, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेल्फ ग्रुप को। आज हम आपको बताएंगे कि मार्केटिंग का बिजनेस की कामयाबी से क्या से ताल्लुक है, मार्केटिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और मार्केटिंग ना करने से बिजनेस के क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मार्केटिंग के ऊपर। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं ताकि आप भी हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि हमें अपने आपकी राय का पता चल सके। तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कामयाब हो, ग्रोथ करे, सेल इंप्रूव हो, दुनिया में कामयाब हो जाए, दुनिया में मशहूर हो जाए, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। दुनिया में जितने भी ब्रांड्स हैं, उन्होंने हमेशा अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को ऐसे बेहतरीन तौर पर यूज़ किया है कि वो आज कामयाब हो चुके हैं। उनके ब्रांड की पहचान है। देखें, अगर आपके ब्रांड को कोई जानता नहीं तो कैसे लोग खरीदेंगे? अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पे बहुत सारे लोगों का हजूम हो और वहाँ पर जाके आप लोगों को कामयाबी के बारे में बताना शुरू हो जाए एकदम से, तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं देंगे। क्यों? लोग आपको जानते नहीं हैं। ऐसे ही कस्टमर भी उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदता है जिनको वो पहचानता है, जिनको वो जानता है, वो उन्हीं ब्रांड पे जाता है जिसके बारे में उससे अवेयरनेस होती है। तो आपने भी ऐसे करना है। ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों की बात ही सुनते हैं जिनको हम जानते होते हैं। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। अगर आपके कस्टमर आपको नहीं जानता तो आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा, चाहे आपका प्रोडक्ट जितना मर्जी टॉप पे हो, जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी का हो। दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज है तो वो मार्केटिंग करती हैं। मैकडोनल्ड को ले लें आप, KFC को ले लें, सफेयर को ले लें, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। अगर वो मार्केटिंग अच्छी नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, ये उन्हें पता है। तो मार्केटिंग करने से क्या होता है, आपके जो है ना सेल इंप्रूव होती है। आपको अपने टारगेट कस्टमर का पता चल जाता है, पता होता है कि आपका प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बना है और आपने कैसे पहुँचाना है। वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ज़रिए पहुँचाना है। मार्केटिंग करने से आपकी सेल इंप्रूव होती है, आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। मार्केटिंग करने से आपको अपने कंपटीटर को हराने में आसानी होती है, मुकाबला करने में आसानी हो जाती है। जब आप मार्केटिंग ही नहीं करेंगे प्रोडक्ट की, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं देंगे, तो कैसे होता है कि आपका प्रोडक्ट कामयाब हो जाए? ऐसा नहीं होता। आज के दौर से लेके 1870 से लेके 2024 तक और आने वाले दौर में भी इस मार्केटिंग को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस की कामयाबी का ताल्लुक मार्केटिंग से है। प्रोडक्ट कामयाब तभी होता है जब मार्केटिंग होती है। छोटा शॉप वाला भी अपने शॉप की, अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाता है। इसलिए आज डिजिटल मार्केटिंग आ गई है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे मार्केटिंग प्रोडक्ट की जाती है। जैसे कि बचपन में हम कार्टून देखा करते थे, सेफ गार्ड वाले। सेफ गार्ड सोप वालों ने मार्केटिंग की कि हर फैमिली में हर तरह के लोगों को पसंद आई। पूरे पाकिस्तान में सेफ गार्ड मशहूर है, लोगों ने उस साबुन को यूज़ करते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अपनी मार्केटिंग करते हैं। अपनी मार्केट की स्ट्रेटजी को आपने इस तरह से बनाना है कि आप अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकें और आपका बिजनेस ग्रो कर सकें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं। देखें, ब्रांड अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस होती है। मार्केटिंग करने से आप पता चलता है लोगों को कि आपका ब्रांड क्या है। देखें, कोका कोला को देख रहे हैं आप। कोका कोला की जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी ज़बरदस्त है कि पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्ट की पहचान है। जब भी आप ड्रिंक का नाम आता है तो कोक का नाम टॉप पे आता है। अगर आप समझना ना कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, पेप्सी को ले लें। देखिए, अगर पेप्सी अपनी मार्केटिंग ना करती तो कोक का मुकाबला ना कर पाती। इसीलिए मार्केटिंग ज़रूरी है। इसीलिए आज तक पेप्सी का नाम है, क्योंकि उसने अपनी मार्केटिंग हमेशा वक्त के साथ साथ अपडेट करते गए हैं, अवेयरनेस देते गए हैं। तो मार्केटिंग करने का सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि लोगों को आपके ब्रांड की अवेयरनेस हो जाती है। लोगों को पता चल जाता है कि आपका ब्रांड किस चीज़ के लिए, आपका प्रोडक्ट कौन सा है। आप अपने टारगेट कस्टमर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका सेल इंप्रूव होती है। देखें, अगर आपका प्रोडक्ट सेल होगा, मार्केटिंग करने का दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच जाते हैं। आपका प्रोडक्ट जिसके लिए भी बना होता है, जब आप तक आपका मैसेज उन तक पहुँच गया तो समझे आपकी सेल इंप्रूव होगी। कस्टमर आएगा, जब सेल इंप्रूव होगी, सेल
प्रोडक्ट सेल होगा तो जाहिर है आपका जो ब्रांड है वो कामयाब हो जाएगा। जैसे कि आईफोन है, आईफोन दुनिया के टॉप सेलिंग मोबाइलों में आता है। जब भी आईफोन अपना मॉडल लॉन्च करने लगता है, बट लॉन्चिंग से पहले वो अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी ऐसे बनाता है कि लोगों तक पहुंच जाता है, अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच जाता है और उन्हें मजबूर कर देता है कि वो आईफोन अपने उनके प्रोडक्ट को खरीदें। तो याद रखें, दुनिया के जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो मार्केटिंग करते हैं, पहले मार्केटिंग करते हैं अपनी अच्छी, उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। उनका प्रोडक्ट भी तब सेल होता है कि उन्होंने मार्केटिंग अच्छी की होती है। आईफोन भी हमेशा जब 14 आया था, ठीक है, तो उन्होंने 15 की लॉन्चिंग कर दी, 15 की मार्केटिंग तब से शुरू कर दी, और जब 15 आया तो उनकी जो सेल थी वो 14 से ज़्यादा थी। इसी तरह से जब आप 16 प्रो आ रहा है तो उसकी सेल 15 से ज़्यादा होगी। क्यों? उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ज़बरदस्त है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, मार्केटिंग करने का फ़ायदा क्या होता है, आपका लॉयल कस्टमर लॉयल्टी आ जाती है। देखें, जब आप मार्केटिंग अच्छे तरीके से करते हैं ना, एड्स बनाते हैं, तो आप अपने कस्टमर से ना एक इमोशनल तौर पर जुड़ जाते हैं। जब लोगों को पता चल जाता है कि आपका ब्रांड बड़ा टॉप पे है तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। जब आप लोगों की ज़िंदगी में चले जाते हैं ना तो आपका प्रोडक्ट सेल होता है। तो जहाँ भी आपका ब्रांड होगा लोग आपके पास आना पसंद करेंगे, लोग जाना खरीदना पसंद करेंगे। जैसे कि मैं मिसाल दूँ, खाड़ी पाकिस्तान का वो ब्रांड्स है जो कि हर सीज़न के लिहाज से अपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक नई चीज़ें लेके आता है, नए फैशन लेके आता है और ऑफर्स लेके आता है, जिसकी वजह से उसका कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इसलिए पूरे जहाँ भी खाड़ी हो लोग उससे प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। तो याद रखें, अगर आप मार्केटिंग को बेहतरीन बनाएंगे तो ही आप अपने कंपटीटर का मुकाबला भी कर सकते हैं, मार्केट में सर्वाइव भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अपने टारगेट कस्टमर तक कैसे पहुंचना है ये पता होना चाहिए। अगर आपको अपने टारगेट कस्टमर का पता है तो फिर अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। टारगेट कस्टमर का नहीं पता तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग ना करने से आपके बिजनेस का क्या नुकसान होता है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस खत्म हो जाती है। लोग आपके ब्रांड को ऐसे भूलने लग जाते हैं। क्यों? आपने कहा कोई ऐड ही नहीं है, आप तो मार्केट में है ही नहीं। जब आप मार्केट में नहीं है, लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो लोग आपको भूल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी आप मिसाल दे सकते हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी है। ब्लैकबेरी एक ऐसा ब्रांड है जो वक्त था टॉप पे था, लेकिन आज लोग जानते नहीं है। क्या वजह? कि उसने अपनी मार्केटिंग नहीं की, अवेयरनेस देना बंद कर दिया, तो आज बहुत से भूल गए लोग। तो यही वजह है कि जब आप मार्केटिंग नहीं करते आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। दूसरा आपका नुकसान क्या होता है, आप मार्केट में कंपटीटर से हार जाते हैं। जब आप अच्छी मार्केटिंग नहीं करते, अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रहे, तो आपका प्रोडक्ट कैसे सेल होगा? देखिए, जब लोग आपको जानते नहीं हैं तो आपको प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो आपका कंपटीटर बैठा हुआ है जो आपको देख रहा है कि आप कब स्टॉप करें अपने आप को, आप अपने अवेयरनेस देना बंद करें और वो आपको हरा दे। बहुत बड़ी मिसाल है आपके सामने, नोकिया कंपनी एक ऐसा ब्रांड है जो एक वक्त में लीडर मानी जाती थी बड़ी कंपनीज की, लेकिन आज देखें 2024 में आज उसका नामो निशान खत्म है। उसकी वजह क्या थी कि नोकिया ने अपने आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं की, वक्त के लिहाज से अपने आप को चेंज नहीं किया। जब उसे पता था कि दुनिया स्मार्टफोन और एंड्रॉयड की तरफ जा रही है, तो उसे लगा कि मेरा प्रोडक्ट इतना बड़ा ज़बरदस्त है कि मार्केट में जो कि आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता, यह आप याद रखें। जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट हो आपका, अगर आपने लोगों को अवेयरनेस देना बंद कर दी है, अपने इश्तिहारात बंद कर दिए हैं, लोगों को बताना बंद कर दिया है, मार्केटिंग बंद कर दी है अपने प्रोडक्ट की, तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। आपका कंपटीटर आपको बहुत आसानी से हरा देगा। ये नुकसान होते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते। आपके सेल की जो इम्प्रूवमेंट है वो नीचे गिर जाती है। जब आपको प्रोडक्ट ही सेल नहीं होगा, जब लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है और आप बता ही नहीं रहे, तो कैसे प्रोडक्ट सेल कामयाब होगा? तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होंगी जो कि टॉप क्लास के प्रोडक्ट बना रही हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का बना रही हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है कि वो समझते हैं कि बस प्रोडक्ट को अच्छा बना लिया है, क्वालिटी अच्छी कर ली है और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको वक्त के लिहाज से चलना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी और अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचना होगा। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो दूसरे पहुंचने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, दुनिया में बैठे हुए हैं कामयाब होने के लोग। अगर आप अपने बिजनेस को कामयाब करना चाहते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बेहतरीन बनाएं। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे, दुनिया में आपको कोई याद भी नहीं रखेगा आपके ब्रांड को। तो मेरी ये आज की वीडियो थी
कि मार्केटिंग हमने कैसे करनी है और इसको कैसे इम्प्रूव करना है अपने बिजनेस को और कामयाब कैसे करना है अपने बिजनेस को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे नेक्स्ट स्टेप के साथ, जो कि होगा कस्टमर रिलेशनशिप। तो अब तक के लिए हम इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।